अगर मैं आपसे पूछूं, आप दिन भर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे काम, जिम्मेदारियां, संघर्ष। लेकिन सच यह है, आप दिन भर सोचते रहते हैं और वही सोच धीरे धीरे आपका जीवन बन जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। तो सवाल यह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, सवाल यह है आप अपने मन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। और आज की कहानी सकारात्मक सोच सिखाने के लिए नहीं, यह कहानी आपको यह दिखाने के लिए है कि जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यह है महात्मा बुद्ध की वह कथा जो सोच से शुरू होकर शांति पर समाप्त होती है। क्या सोच सच में जीवन बदल सकती है? लोग कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि सोच केवल विचार नहीं होती, सोच ही दिशा होती है। यह कहानी धन कमाने की नहीं है, सफल बनने की नहीं है, यह कहानी है विचारों की शक्ति की। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अभय नाम का एक युवक रहता था। उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, स्वस्थ शरीर, काम करने की क्षमता, परिवार का सहारा, फिर भी वह दुखी था। अभय की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं थी, वह समस्या थी उसकी सोच। वह हर बात में नकारात्मकता ढूंढ लेता था। अगर बारिश हुई अब काम कैसे होगा, अगर धूप हुई अब बीमारी हो जाएगी, अगर कोई सफल हुआ यह तो किस्मत से हुआ। उसका मन हर समय शिकायत में डूबा रहता था। धीरे धीरे उसकी सोच उसका स्वभाव बन गई। लोग उससे बचने लगे। माता पिता कहते, तू हर समय दुखी क्यों रहता है? अभय कहता, क्योंकि जीवन ही दुख है। एक दिन गांव में चर्चा हुई। एक महापुरुष आए हैं जो कहते हैं दुख बाहर नहीं भीतर पैदा होता है। अभय हंसा, यह सब झूठ है। अगर जीवन अच्छा होता तो मैं दुखी क्यों होता? जंगल के पास एक शांत स्थान पर महात्मा बुद्ध बैठे थे। न कोई शोर, न कोई भीड़। अभय गया सिर्फ बहस करने। उसने पूछा, अगर सोच से सब बदल सकता है तो गरीब अमीर क्यों नहीं बन जाता? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि वह गरीब अमीर की तरह सोचता ही नहीं। अभय चिढ़ गया, तो क्या सोच ही सब कुछ है? बुद्ध ने कहा, सोच बीज है, परिणाम समय लेकर आता है। लोग बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढते हैं। बुद्ध बोले, दो किसान थे। एक हर दिन कहता, मेरी ज़मीन खराब है। दूसरा कहता, मेरी ज़मीन सीख रही है। पहले ने मेहनत छोड़ दी, दूसरे ने देखभाल की। समय बीता, एक के खेत सूखे रहे, दूसरे की फसल लहलहा उठी। अब अभय ने पूछा, लेकिन सोच बदलना इतना आसान नहीं। बुद्ध बोले, किसने कहा आसान है? पर असंभव भी तो नहीं है। बुद्ध ने अभय से कहा, आज पूरा दिन अपनी सोच पर ध्यान दो। देखो तुम दिन में कितनी बार खुद को तोड़ते हो। अभय ने कोशिश की और वह चौंक गया। उसने पाया वह खुद को नीचा दिखाता है, हर स्थिति में बुरा ढूंढता है, भविष्य से डरता है। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन अभय बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार तुम्हारे साथ हर समय रहते हैं। अगर वे तुम्हारे शत्रु हैं तो तुम्हें कोई दुश्मन बाहर से नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच आंखें बंद करना नहीं है, यह कहना नहीं है कि दुख है ही नहीं, यह देखना है कि दुख में तुम क्या सीख सकते हो। अभय ने उस दिन एक बात बदली। जब मन ने कहा मैं असफल हूँ, उसने कहा मैं सीख रहा हूँ। यह छोटा सा बदलाव हल्का नहीं था। मन लड़ रहा था, पुरानी आदतें वापस खींच रही थी, लेकिन अभय अब जाग चुका था। बुद्ध ने कहा, विचार बदलते नहीं, देखे जाते हैं, और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है। सकारात्मक सोच की पहली कठिनाई। अभय ने यह मान लिया था कि उसकी समस्या उसकी सोच है, लेकिन मान लेना बदल जाने के बराबर नहीं होता। जैसे ही वह नकारात्मक विचार पकड़ता, मन दूसरा विचार उछाल देता। तो खुद को धोखा दे रहा है, यह सब कल्पना है, तेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अभय परेशान हो गया। अगली सुबह वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मन नहीं मानता, जैसे कोई भीतर बैठा हो जो हर अच्छे विचार को तोड़ देता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि यह मन वर्षों से नकारात्मक रहा है। पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती, पर देखो अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम देख रहे हो। मन एक नदी की तरह है, वर्षों से पानी एक ही दिशा में बहता रहा। अगर तुम दिशा बदलना चाहो तो शुरुआत में पानी में
उफान आएगा, लेकिन धैर्य रखो, नदी नई दिशा सीख लेती है। अभय पहली बार थोड़ा शांत हुआ। उसे समझ में आ गया, मेरी परेशानी असफलता नहीं, प्रक्रिया है। बुद्ध ने कहा, आज से तुम नकारात्मक विचार को हटाने की कोशिश मत करना, बस उसके बाद एक प्रश्न पूछना, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? उस दिन जब अभय के मन में आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने पूछा, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है? उत्तर मिला, नहीं। बस इतना ही। विचार गया नहीं, पर उसकी ताकत कम हो गई। बुद्ध ने समझाया, सकारात्मक सोच अच्छा सोचने का अभिनय नहीं है, यह बेकार सोच को महत्व न देने का साहस है। जब सोच बदलने लगी तो पुराने दुख बाहर आने लगे। बचपन का अपमान, असफलताएं, लोगों के ताने। अभय टूटने लगा। अभय रोते हुए बोला, मैं इन्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, मैंने कहा था भूलो मत। मैंने कहा था, देखो, जो देखा जाता है वह धीरे धीरे मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा, सकारात्मक सोच दुख से भागना नहीं सिखाती, यह सिखाती है कि दुख के साथ कैसे बैठा जाए। बुद्ध ने अभय से कहा, आज अपने सबसे बड़े डर को सामने बैठा कर देखो। अभय काँप रहा था। रात में अभय ने आंखें बंद की। डर आया, तू असफल रहेगा, तू अकेला रह जाएगा। पहली बार अभय भागा नहीं, उसने कहा, ठीक है, आओ बैठो। कुछ देर बाद डर कमज़ोर पड़ने लगा। अगले दिन बुद्ध ने कहा, डर अंधेरे में बड़ा लगता है, ध्यान की रोशनी में वह सिकुड़ जाता है। अभय को अजीब अनुभव हुआ। बाहरी हालात वही थे, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। वह पहले की तरह टूट नहीं रहा था। बुद्ध ने स्पष्ट किया, सिर्फ सोच बदलने से जीवन नहीं बदलता, सोच कर्म को दिशा देती है और कर्म जीवन बनाता है। अभय ने काम में एक छोटा सा निर्णय लिया। जहाँ वह पहले कहता मैं नहीं कर सकता था, वहाँ उसने कहना शुरू किया, मैं कोशिश करूँगा। बस यही फ़र्क था। परिणाम तुरंत नहीं आया, लेकिन अभय को कुछ और मिला, खुद पर भरोसा। बुद्ध ने कहा, सकारात्मक सोच भविष्य नहीं बदलती, यह तुम्हें भविष्य का सामना करने लायक बनाती है। अभय बदल रहा था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। अभय अब पहले जैसे नहीं था, उसकी सोच बदली थी, उसका दृष्टिकोण बदला था। लेकिन जीवन ने अभी अपनी आखिरी चाल नहीं चली थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी मेहनत को व्यर्थ सा बना दिया। जिस काम में अभय ने पूरी ईमानदारी से नया दृष्टिकोण अपनाया था, वहीं उसे असफलता मिली। उसकी मेहनत का फल किसी और को मिल गया। लोग हंसे, कुछ ने कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था, यह सब सोच बदलने से कुछ नहीं होता। अभय के भीतर कुछ टूट गया। उस रात वह देर तक बैठा रहा। मन फिर बोला, तू खुद को धोखा दे रहा था, दुनिया नहीं बदलती, सब व्यर्थ है। यह वही आवाज़ थी जो वर्षों से उसका जीवन चलाती आई थी, और इस बार यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। अभय ने सोचा, शायद मैं गलत था, शायद बुद्ध भी गलत थे। यह विचार सबसे खतरनाक था, क्योंकि यह निराशा नहीं, विश्वास का टूटना था। सुबह होते ही अभय बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, दुख भी नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। उसने कहा, मैंने सब किया, मैंने सोचा, मैंने सोच बदला, मैंने कोशिश की, फिर भी जीवन वैसा कि वैसा ही है। बुद्ध ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। यह मौन किसी उत्तर से कहीं भारी था। फिर उन्होंने पूछा, तुम यह सब किसके लिए कर रहे हो? अभय ने कहा, ताकि दुख खत्म हो जाए, ताकि जीवन आसान हो जाए, ताकि मैं सफल हो जाऊं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। बुद्ध बोले, यही भूल है, तुम सकारात्मक सोच को सौदा बना बैठे हो। तुमने सोचा कि मैं सोच बदलूंगा तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन सकारात्मक सोच सौदा नहीं है, यह दृष्टि है। बुद्ध ने कहा, सकारात्मक सोच की परीक्षा तब नहीं होती जब सब ठीक चल रहा हो, उसकी परीक्षा तब होती है जब सब टूट रहा हो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जो बीज तूफान में भी जमीन नहीं छोड़ता वही वृक्ष बनता है, जो सोच असफलताओं में भी साथ न छोड़े वही वास्तविकता है। अभय को धीरे धीरे समझ में आने लगा, मैं सोच बदल रहा था परिणाम के लिए, अब मुझे सोच बदलनी है सच के लिए। बुद्ध ने कहा, आज से एक बात याद रखना, जब भी कुछ गलत हो खुद से यह मत पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पूछना अब मैं इसे कैसे देखूं। अभय लौटा, पर इस बार उसके भीतर शिकायत नहीं थी, असफलता थी, लेकिन टूटन नहीं था। वह बोला, मैं गिरा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ हूँ। धीरे धीरे लोगों ने देखा, अभय अब भी संघर्ष में है,
पर वह कड़वा नहीं है, वह शांत है, वह स्थिर है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। समय बीता, उसी असफलता से अभय ने एक नई दिशा बनाई। अब वह डर से नहीं, समय से काम करता था और एक दिन परिणाम आया, लेकिन अब परिणाम उसकी खुशी का एकमात्र कारण नहीं था। अभय फिर बुद्ध के पास आया, इस बार कुछ मांगने नहीं, कुछ कहने। बुद्ध ने कहा, अब तुम समझ गए, सकारात्मक सोच जीवन को नहीं बदलती, यह तुम्हें हर जीवन के लिए तैयार करती है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि सब अच्छा ही होगा, इसका अर्थ है कि जो भी होगा आप टूटेंगे नहीं। सोच बदलने से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को देखने वाला का मन बदलता है। मन वही देखता है जिसे वह मानता है, और जो मन बदल लेता है उसके लिए हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती। अभय अब वह व्यक्ति नहीं था जो कभी हर परिस्थिति से लड़ता था। वह अब परिस्थितियों के साथ लड़ नहीं रहा था, उन्हें समझ रहा था। सकारात्मक सोच अब उसके लिए कोई नई तकनीक नहीं थी, वह उसकी स्वभाव अवस्था बन चुकी थी। एक दिन अभय के मन में अंतिम विचार उठा, क्या मैं अब सही हो गया हूँ? क्या मैं अब मुक्त हूँ? यह प्रश्न खतरनाक नहीं था, पर बहुत ही सूक्ष्म था, और बुद्ध सूक्ष्म को सबसे पहले देखता है। अभय बुद्ध के पास पहुँचा। उसने कहा, अब मैं दुख में नहीं डूबता, अब मैं नकारात्मक नहीं होता। क्या यही अंतिम व्यवस्था है? बुद्ध ने धीरे से पूछा। जब नकारात्मकता नहीं आती तब तुम कौन हो? अभय चुप हो गया। बुद्ध बोले, सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच का विरोधी नहीं है, यह उसका सुधरा हुआ रूप भी नहीं है, यह केवल एक सीढ़ी है, अंत नहीं। अभय ने पूछा, तो उसके आगे क्या है? बुद्ध बोले, जो है उसे बिना नाम दिए देख पाना, न अच्छा न बुरा, बस सत्य। बुद्ध ने अभय को अंतिम ध्यान दिया। अब किसी विचार को बदलने की कोशिश मत करना, न नकारात्मक न सकारात्मक, बस देखना विचार आते हैं और चले जाते हैं। अभय बैठा। पहले विचार आए, डर, आशा, स्मृति, भविष्य। फिर उनके बीच रिक्तता आने लगी, और उसी रिक्तता में एक अजीब शांति थी। यह शांति किसी कोशिश से नहीं आई, यह इसलिए आई क्योंकि अब कोई पकड़ नहीं थी, न दुख को न सुख को। बुद्ध बोले, जब तुम सकारात्मक बनने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम वास्तविक में हो जाते हो, तभी तुम वास्तविक हो जाते हो। अभय का जीवन बाहर से ज़्यादा नहीं बदला। काम था, संघर्ष था, कभी हानि कभी लाभ, पर भीतर अब कोई झगड़ा नहीं था, अब कोई क्लेश नहीं था, अब कोई द्वेष नहीं था। लोग पूछते थे, अब तुम इतने शांत कैसे हो? अभय मुस्कुराता। वह जानता था यह शांति सोच से नहीं, दृष्टि से आई है। एक दिन बुद्ध ने अभय से कहा, अब तुम मेरे पास मत आना, अब जीवन तुम्हारा गुरु है। सकारात्मक सोच दुख को मिटाती नहीं, यह दुख से भागना भी नहीं सिखाती, यह दुख को समझने की तैयारी कराती है और फिर उसे भी छोड़ देना सिखाती है। यदि आप नकारात्मक हैं तो खुद से लड़िए मत, यदि आप सकारात्मक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद को मत दबाइए, बस जागरूक बनिए, क्योंकि जो जागरूक है उसे सकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मन को मत सुधारो, मन को समझो, विचारों को मत बदलो, उन्हें देखो, और जब देखने वाला स्थिर हो जाता है तो जीवन अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन यदि आपने इसे ध्यान से सुना है तो वास्तव में यात्रा अभी शुरू हुई है। आज के यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एवं इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।